नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोलर ज्ञान विद मंदराचल में, जहां हम बात करते हैं सोलर एनर्जी और टेक्नोलॉजी की गहराई से। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की, लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी। इनके काम करने के तरीके, फायदे और नुकसान, और ये जानेंगे कि ग्रीन एनर्जी के लिए कौन सी सबसे परफेक्ट बैटरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में दो तरह की बैटरियां यूज होती है, लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, जो भी नया प्रोडक्ट है और नया लॉन्च हुआ है। जनरली लीड एसिड बैटरी का ही हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और काफ़ी टाइम से यही बैटरी ही हमें सपोर्ट, लेकिन इसके विकल्प के तौर पे जो है लिथियम बैटरी का भी काफ़ी उपयोग होना शुरू हो गया है। इन बैटरियों में हमारे घर में बैटरियों को तीन रूप में यूज होती है, एक तो नॉर्मल बैटरी, दूसरी सोलर बैटरी और तीसरी लिथियम बैटरी। इन तीनों बैटरियों के क्या फायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तीनों में क्या फर्क है और तीनों के क्या फायदे, क्या नुकसान है। नॉर्मल बैटरी, सोलर बैटरी और लिथियम बैटरी के बारे में आज हम चर्चा। पहले हम बात करते हैं वेट की। वेट जो है लेड एसिड बैटरी का ज़्यादा होता है और लिथियम बैटरी का वेट जो है काफी कम होता है, लगभग आधे से भी कम होता है। इसका वजन जो है लगभग आधे से भी कम होता है। यही रीजन है कि अब लिथियम बैटरी को जो है इन्वर्टर के अंदर ही फिट किया जा रहा है। अब इन्वर्टर जो है इनबिल्ट बैटरी के साथ तैयार हो रहे हैं, मतलब इन्वर्टर में ही बैटरी है, हमें अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब काम जो है लिथियम बैटरी की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि इसका वजन कम हो गया, इसका स्पेस कम हो गया। तो इस वजह से जो है हम इन्वर्टर के अंदर भी इसको फिट कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बैकअप ले पा रहे हैं। तो वजन के मामले में जो लेड एसिड बैटरी है वो काफी, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी दिक्कत करती है। ये वजन होने की वजह से इधर से उधर ले जाना जो है काफी परेशानी वाला होता है। और लिथियम बैटरी जो है हल्की होती है, इस वजह से ट्रांसफरेबल भी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये वॉल माउंट भी होती है, तो इसलिए इसको दीवार के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं, इसको फर्श में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से भी ये फायदेमंद साबित होता है। अगला अगला हम बात करते हैं इफिशियंसी की। लीड एसिड बैटरी की इफिशियंसी जो है 70 से 80% तक होती है, जो सोलर बैटरी में अवेलेबल होती है। नॉर्मल बैटरी का इससे कमी होता है, 50 से 60% तक नॉर्मल बैटरी जो है इफिशियंसी होती है। नॉर्मल बैटरी से थोड़ी सी ज्यादा सोलर बैटरी की इफिशियंसी होती है, जो 70 तक जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी की इफिशियंसी 95 से 98 के बीच में, ये काफी हाई इफिशियंसी वाली होती है। जितना एनर्जी हम उसको देते हैं, जितना हम उसमें बैटरी के अंदर, जितना लिथियम बैटरी के अंदर जितना एनर्जी इकट्ठी होती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो हमारे को वापस देती है। इफिशियंसी के मामले में भी लिथियम बैटरी काफी आगे है। आगे बात करते हैं हम साइकिल लाइफ की। बैटरी का लाइफ जो है साइकिल पे ही डिपेंड करता है, कितनी साइकिल चलती है उसके हिसाब से ही उसका लाइफ तय होता है, कितने साल तक चलेगी। जो नॉर्मल बैटरी होती है उसका 3 साल तक का वारंटी होता है, जबकि सोलर बैटरी का 5 साल तक की वारंटी आजकल मार्केट में मिल रही है। लेकिन जो लिथियम बैटरी है इसकी 8 साल तक की गारंटी मार्केट से मिल रही है। जो इस बैटरी की जो नॉर्मल बैटरी होती है उसका 3 साल का जिसका वारंटी होता है, वो जो है अमूमन 4 साल तक है। हमारे मेंटेनेंस के ऊपर है, कितना मेंटेनेंस करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं और कितना उसका रिसाइकिल पूरा होता है। अगर हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पे लाइट काफी जाती है, तो वहाँ पे जो है रिसाइकिल जल्दी, वहाँ पे साइकिल जो है जल्दी पूरी हो जाती है और बैटरी को जो है जल्दी चेंज करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे पावर कम जाती है, लाइट कम जाती है, तो वहाँ पे साइकिल कम होती है, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ पे बैटरी की लाइफ जो है उस लोकेशन के लिए ज्यादा रहती है। तो इस तरह से जो लेड एसिड बैटरी है उनका साइकिल टाइम जो है 500 से 1000 तक होता है, जबकि लिथियम बैटरी जो है, लिथियम बैटरी का साइकिल टाइम 2000 से लेकर 5000 तक होता है। जो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, एक बार बैटरी चार्ज हुई और डिस्चार्ज हुई तो ये एक साइकिल पूरा होता है। तो इस तरह से जहाँ पे पावर कट ज्यादा लगता है वहाँ पे बैटरी बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होती है, इस वजह से जो है वहाँ पे बैटरी का लाइफ कम हो जाता है। वहाँ पे जो है ज्यादा बैटरी जो है जल्दी बदलनी पड़ती है, और जहाँ पे जो है पावर कट कम होता है तो वहाँ पे जो साइकिल देर से पूरी होती है, इसलिए लंबे समय तक बैटरी जो है चल जाती है। साथ ही बैटरी का लाइफ हमारे मेंटेनेंस के ऊपर भी है, हम कितना उसको मेंटेन करें। अगर हम टाइम टू टाइम बैटरी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहे, उसको मेंटेन करते रहे, तो हम उससे जो है एक लंबी समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस। लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस जो है ज्यादा होता है, जबकि लिथियम बैटरी का मेंटेनेंस जो है नहीं के बराबर होता है। उसमें मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं होता है, ना उसमें किसी तरह का वाटर डालते हैं, ना किसी तरह का कोई लिक्विड डाला जाता है, तो वो मेंटेनेंस फ्री होती है। उसका केवल साफ सफाई काफी है, उसके लिए अलग से मेंटेनेंस करने की जरूरत
नहीं होती, जबकि लेड एसिड बैटरी के लिए हमें उसको पानी की कमी होने पर समय समय पर पानी डालना पड़ता है, साफ सफाई रखना पड़ता है, और चूंकि एसिड होता है इसलिए आसपास का एरिया भी हमें क्लीन रखना। अब अगले बात करते हैं हम चार्जिंग टाइम की। जो नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी होती है वो 18 से 20 घंटे तक चार्जिंग टाइम लेती है, और जो सोलर बैटरी होती है वो 8 से 10 घंटे तक चार्जिंग टाइम लेती है, जबकि लिथियम बैटरी जो है वो 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। जो लेड एसिड बैटरी है उनका चार्जिंग करंट सपोर्टिंग कम होता है, उसको हम जो है ज्यादा करंट पर चार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि लिथियम बैटरी में जो है ज्यादा करंट सपोर्टेड होती है और उसे ज्यादा करंट देकर जो है हम चार्ज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारा दिन जो है दिन में बादल होते हैं या कोई बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पे अगर 2-3 घंटे के लिए भी धूप मिलती है तो हम जो है सोलर से बैटरी को पूरी तरह चार्ज कर सकते हैं, जबकि हमारा लेड एसिड बैटरी जो है जब तक 8 घंटे का धूप नहीं मिलेगा तब तक जो है पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाती है, वो पार्टली चार्ज होती है। जबकि लिथियम आयन बैटरी जो है थोड़े से धूप मिलने के बाद भी 2 से 3 घंटे में उसको जो है पूरी तरह हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग टाइम कम होता है। इसके लिए हमें सपोर्टेड इन्वर्टर भी चाहिए जो लिथियम बैटरी को सपोर्ट करे, इसलिए हम लिथियम बैटरी आगे आगे हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट जो है लेड एसिड बैटरी की जो कॉस्ट होती है, एक नॉर्मली बैटरी जो है 14 से 15 हज़ार तक, जो ट्यूबलर बैटरी है 14 से 15 हज़ार तक, जबकि लिथियम आयन बैटरी जो है इससे काफी महंगी होती है, इसके डबल रेट में आती है। जितने लेड एसिड बैटरी का रेट है उससे डबल, लगभग डबल से भी लिथियम आयन बैटरी का दाम होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है उसकी डबल होती है। जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी कैपेसिटी जो होगी लेड एसिड बैटरी की कंपेयर में जो है डबल होती है। चार्जिंग में भी एनर्जी जो है ज्यादा इकट्ठे करती है। लेड एसिड बैटरी को हम 100% तक चार्ज नहीं कर सकते हैं और ना ही 100% तक हम उसको डिस्चार्ज, लेकिन लिथियम बैटरी में जो है ये सुविधा हमें मिलती है और हम उसे जो है 99, 98, 99, 100% तक हम चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी हम उतना कर सकते हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी में ऐसा नहीं कर सकते। उसको जो है 70 से 80% डिस्चार्ज कर पाएंगे, उससे ज्यादा डिस्चार्ज करेंगे तो डिप डिस्चार्ज में चली जाएगी और दोबारा से जो है चार्ज। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में जो है वो डिप डिस्चार्ज में नहीं जाती, उसमें हमने जितना एनर्जी स्टोर किया है उसका पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लिथियम आयन का एक प्लस पॉइंट होता है, जैसे लेड एसिड बैटरी कोई 150 एच की बैटरी है उसको चार्ज करने में करीब करीब 2 यूनिट बिजली खर्च होती है, जबकि जब हम उससे डिस्चार्जिंग करते हैं तो 1 यूनिट ही हमें प्राप्त होता है, बाकी जो है वेस्टेज में जाता है। तो हमें जो है उससे बिजली का बिल जो है ज़्यादा लगता है। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसको चार्ज करने में हमें ज़्यादा बिजली खर्च करनी, जबकि लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं। अगर लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने में 2 यूनिट लगता है बिजली खर्च, 2 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो उसको डिस्चार्ज करने के टाइम भी हमें 2 यूनिट की बिजली प्राप्त होती है। लेकिन लेड एसिड बैटरी में ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो है हमें पावर लॉस देखना पड़ता है और अगर हमने 2 यूनिट बिजली खपत किया है एनर्जी स्टोर करने में तो हमें जो है डिस्चार्जिंग के टाइम पे 1 यूनिट बिजली ही मिलती है। आधी बिजली जो है करीब 50 से 60% ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो नॉर्मल बैटरी को चार्ज करने में जो बिजली खर्च होती है तो उस तरह से जो है बिजली बिल का एक्स्ट्रा लोड हमें पड़ता है, जो लिथियम आयन इस्तेमाल करके हम उसको जो है बचा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करें तो जो लेड एसिड बैटरी है, अगर सोलर बैटरी है तो उसको जो है 6 साल तक, 5 से 6 साल तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको मेंटेन करके रखते हैं तो हम 6 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद जो है हमें उस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, उसको जो है हम 12 साल से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लिथियम आयन बैटरी है 12 साल तक एक ही बैटरी को हम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लेड एसिड बैटरी है तो 5 से 6 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में जो है हमें बैटरी 2 बार चेंज करनी पड़ेगी। अगर लेड एसिड बैटरी लिथियम आयन बैटरी है तो हम इसका जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पैसा ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन इसका जो है बिजली की भी बचत होगी और टाइम जो है डबल हो जाता है। लेड एसिड बैटरी है उससे टाइम डबल हो जाएगा और बिल में जो बैटरी चार्ज करने में खर्च हो रहा है उसमें। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की दृष्टि से देखें तो लेड एसिड बैटरी जो है काफी हार्मफुल होती है, इसमें जो है एसिडिक गैस निकलती है और इसको जो है जहाँ पे हमारा बेडरूम या घर के अंदर वाले हिस्से में इसको जो है रखने की मनाही हो, क्योंकि इससे जो है नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो निकलती है। चार्जिंग के टाइम पे जो है इसमें गैस निकलती है जो हमारे लिए हार्मफुल, इसलिए जो है ये सेफ्टी की दृष्टि से ठीक नहीं होती है। इसको इंटरनल जो है रखने के लिए मनाही होता है, घर से बाहर रखने के लिए, जबकि लिथियम आयन बैटरी में कोई भी सेफ्टी इशू नहीं है और ना ही कोई उसका नुकसान, पूरी तरह से सेफ है और ना ही कोई किसी तरह का कोई हानिकारक गैस निकालती है।
वो पूरी तरह सेफ है और न ही फटने का भी उसमें संभावना होती है। तो इस लिहाज से भी काफ़ी लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी आगे। हम बात करते हैं इको फ्रेंडलीनेस का, जबकि लिथियम आयन बैटरी इको फ्रेंडली होती है। इससे पर्यावरण को या घर के अंदर या बाहर या पर्यावरण का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए जो है ग्रीन एनर्जी की दृष्टि से लिथियम आयन जो है बैटरी परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेड एसिड बैटरी से लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और आज के टाइम में इसकी डिमांड भी है। तो जिस तरह से ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, जिस तरह से इको फ्रेंडली वातावरण पे बात हो रही है, तो उस तरह से हमें लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अभी इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए अभी इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, अभी घरों में जो है ज़्यादा नहीं पहुँच, लेकिन उम्मीद है अगले कुछ टाइम में इसका रेट काफ़ी डाउन होगा, तब जो है ये जो है काफ़ी मात्रा में लोगों के घरों में देखने को मिली। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं।